नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एआई समाचार में। कल हमने भारतीय संविधान का परिचय पार्ट 1 डिस्कस किया था, आज पार्ट 2 है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें काफ़ी अच्छे फैक्ट्स और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ये सिर्फ इंट्रो है, इसके बाद हम हर चीज़ पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक में है ये। अनुच्छेद 1 में क्या दिया हुआ है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है। भारत का क्षेत्र क्या क्या है? उसमें राज्य आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश आएंगे और कुछ क्षेत्र आएंगे। अनुच्छेद 2 में क्या दिया है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जो नए राज्यों का प्रवेश है, आपको याद होगा सिक्किम को जब भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत दिया गया था। अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्य का निर्माण व क्षेत्र, नाम सीमाओं में परिवर्तन। अब जैसे नाम सीमाओं या राज्य का निर्माण क्षेत्र में परिवर्तन, जैसे अभी 2000 में राज्यों का नाम परिवर्तन किया गया है, उत्तराखंड को शामिल किया गया है, उत्तराखंड अलग किया गया था उत्तर प्रदेश से। तो ऐसे करके ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आए ये सारी चीजें। अनुच्छेद 4 में क्या है? संसद द्वारा आवश्यक संशोधन। अब भाग 1 की विशेषताएं देख लेते हैं। मैंने ये हर एक स्लाइड के बाद में उनकी विशेषताएं भी डाला है, जिससे ओवरव्यू मिल जाए आपको। भारत राज्यों का संघ, लेकिन राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि राज्यों को संघ से अलग होने का हक नहीं है। संसद का अधिकार, संसद को किस चीज का अधिकार है? राज्यों का निर्माण कर सकती है, विलय कर सकती है, विभाजन, नाम परिवर्तन। ये ध्यान से देखिएगा, संसद के अधिकार में राज्यों का निर्माण निर्माण कर सकती है, विलय कर सकती है, दो राज्यों को एक में मिला सकती है, या फिर किसी अन्य देश से कोई राज्य जीता हुआ उसको भारत में मिला सकती है, विभाजन कर सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश को बांट करके उत्तराखंड अलग कर दिया गया, विभाजन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। केंद्र की शक्ति, एकात्मकता का पक्ष मजबूत होता है। नेक्स्ट है भाग 2, नागरिकता। नागरिकता भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान लागू होने के समय की नागरिकता के बारे में बताता है। जब संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो भी भारत में रहता था वो सभी भारत के नागरिक होंगे, ऐसा अनुच्छेद 5 में कहा गया। अनुच्छेद 6 में क्या बात की गई है? पाकिस्तान से आए प्रवासी नागरिक, पाकिस्तान से जो नागरिक आए थे उनको नागरिकता दे दी गई थी। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कब आए थे। हालांकि वो डेट जुलाई 1948 है, उससे पहले जो भारत आ गए थे वो भारतीय नागरिक हो गए थे, ऐसा अनुच्छेद 6 में है। अनुच्छेद 7 में क्या है? पाकिस्तान गए लोगों की स्थिति। पाकिस्तान से जो लोग चले गए, पाकिस्तान से गए लोगों की स्थिति, मतलब पाकिस्तान से कहाँ गए? भारत को गए, उन लोगों की स्थिति के बारे में अनुच्छेद 7 में बताया गया। अनुच्छेद 8 में क्या बात कही गई है? भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग, जो भारत से बाहर रहते हैं, भारतीय मूल के लोग, भारतीय मूल के मतलब उनको नागरिकता भारत की है लेकिन वो भारत रह रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 9 में क्या बात है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का अंत हो जाएगा, ये अनुच्छेद 6 में कहा गया। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया? नागरिकता के अधिकार की निरंतरता। नागरिकता के अधिकार की निरंतरता मतलब नागरिकता आपकी बनी रहेगी जब तक आप कुछ ऐसा काम ना करें जिससे देश को हानि हो या देश की छवि धूमिल हो, या फिर कोई ऐसा आपके खिलाफ दिवालियापन वगैरह ना हो, उस केस में आपकी नागरिकता चली जाएगी, अदरवाइज बनी रहेगी। अनुच्छेद 11, ये इंपॉर्टेंट है, संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। ये आप देखिएगा ध्यान से। 2 की विशेषताएं क्या है? भाग 2 में संविधान में केवल प्रारंभिक नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता का स्थायी कानून कौन सा अधिनियम है? 1955। भारत में एकल नागरिक प्रणाली है। ये मैंने जब आपको पढ़ाया था तभी भी बताया था कि भारत में नागरिक प्रणाली कौन सी है? एकल नागरिक प्रणाली। अब आते हैं निष्कर्ष। भाग 1 का क्या है? भारत का संघीय ढांचा और क्षेत्रीय स्वरूप है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता के अधिकार व प्रावधान किए गए। दोनों भाग मिलकर भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना स्पष्ट करते हैं। ठीक, अब आते हैं मौलिक अधिकार परिचय। मौलिक अधिकार कहाँ दिया गया? भाग 3 में, 12 से अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन है। इन्हें लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है। 6 प्रमुख अधिकार हैं, उनको आप देख लीजिए, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार। समता समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप देख लीजिए, 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये 4 चीजें हैं। इनके अलावा भी कोई और में आएगा तो वो गलत हो जाएगा।
इसलिए आपको यहाँ पे 4 चीज़ें ध्यान से देखनी है। 16 में क्या है, लोक सेवाओं में समान अवसर। लोक सेवाओं मतलब जो भी नौकरियाँ होंगी, जहाँ पर भी अवसर होंगे, वो सभी के लिए समान होंगे, किसी के लिए ज़्यादा, किसी के लिए कम नहीं होंगे। 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है। अब देखिए, ये 2 बातें बहुत ख़ास हैं अनुच्छेद 14 के बारे में, आप इनको ध्यान रखिएगा, हो सकता है इनसे क्वेश्चन बन जाए। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता समानता का बात की गई है, तो कानून के समक्ष जो समानता है, वो यूके से लिया गया है। सभी नागरिक कानून के अधीन समान होंगे। ये बात कही गई है अनुच्छेद 14 में और इसको लिया गया है यूके से, मतलब ब्रिटेन से। इसमें कोई विशेष अधिकार नहीं है। अब उसी में समान संरक्षण की भी बात कही गई है अनुच्छेद 14 में ही। तो ये समान संरक्षण की जो बात कही गई, ये यूएसए से ली गई है, अमेरिका के 14वें संविधान से। समान परिस्थिति में सभी को समान संरक्षण, समान को समान, असमान को असमान। तो ये 2 बातें ध्यान रखिएगा कि कानून के समक्ष जो समानता है वो यूके से ली गई है, कानून का जो समान संरक्षण है वो यूएसए से लिया गया है। समानता का महत्व, सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान, भेदभाव रहित समाज का निर्माण, सामाजिक न्याय और समता की गारंटी। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में है। अनुच्छेद 19 में 6 तरीके की स्वतंत्रता का उल्लेख है। भाषण की स्वतंत्रता, आप भाषण दे सकते हैं, अभिव्यक्ति, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है आपको, कोई भी निवास, कहीं पर भी आप निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में, और कोई भी व्यवसाय आप अपना सकते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के संबंध में संरक्षण है। 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 ऐसा संविधान है, ऐसा अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, जो आपातकाल लागू होने के समय भी आपसे नहीं लिया जा सकता। ये आपका राइट है, राइट टू लाइफ। अनुच्छेद 21 ए में क्या दिया गया, शिक्षा का अधिकार। ये कब आया, 2002 में। अभी ये ए है, इसको बाद में शामिल किया गया। अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण। फिर स्वतंत्रता का महत्व, लोकतंत्र का मूल आधार है, व्यक्ति की स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, व्यक्ति के विकास का अवसर है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। 23 में क्या है, मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध है। आप मानव तस्करी नहीं कर सकते, किसी से जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते, ऐसा अनुच्छेद 23 में लिखा गया है भारतीय संविधान के। अनुच्छेद 24 में कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को से कार्य कराने पर रोक है। अब याद रखिएगा, यहाँ पे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है, यहाँ कंफ्यूजन करने के लिए 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी दे सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म मानने, पालन करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। भारत में आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसके बारे में आपको स्वतंत्रता दी गई। 26 में क्या है, धार्मिक मामलों का प्रबंध। 27 में कर से मुक्ति, विशेष धर्म प्रचार हेतु कर नहीं है, मतलब धार्मिक रिलेटेड आपके पास अगर कोई पैसा आता है, किसी ट्रस्ट से आता है, तो उस पर कर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 में क्या है, धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29, अनुच्छेद 29 से 30 में। 29 में अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा। 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार। मतलब अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो आप अपने नहीं कंफर्टेबल हैं किसी संस्था में जाकर के पढ़ने के, तो आप अपनी संस्था खोल सकते हैं, वहां पढ़ा सकते हैं, पठन पाठन कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा था। न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर राहत देता है। इसी में रिट्स का उल्लेख है, जो हमें हॉबियस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सर्टियोरी, इन सब के बारे में अनुच्छेद 32 में है, जिन्हें हम रिट्स कहते हैं। संवैधानिक उपचार का महत्व, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, नागरिक और संविधान के बीच सेतु है, न्याय की गारंटी हमें प्रदान करता है। मूल कर्तव्य का परिचय, 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए थे। अनुच्छेद 51 ए में वर्णित है, याद रखिएगा, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए में वर्णित है। और कितने मूल कर्तव्य, 11 हैं। आइए देखते हैं। पहला है संविधान का पालन और आदर, दूसरा स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन, तीसरा है भारत की प्रभुता और अखंडता की रक्षा, देश की रक्षा और आह्वान पर सेवा, सामंजस्य और बंधुत्व की भावना, महिला का सम्मान, संस्कृति का संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, शिक्षा का अवसर सुनिश्चित करना। इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्यों का महत्व, नागरिकों में राष्ट्रीय भावना, कर्तव्य और अधिकार में संतुलन, समानता और अनुशासन का विकास। ठीक, फिर आता है केंद्र राज्य संबंध।
विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, केंद्र और राज्यों पर कुछ विशेष अधिकार। फिर न्यायपालिका, भारत में स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय है। न्यायिक पुनरावलोकन और पीआईएल की शक्ति, ये न्यायपालिका में है। इन सभी को हम डिटेल में कवर करेंगे, ये एज अ इंट्रोडक्शन चल रहा है। संसद और विधायिका, संघ की विधायिका संसद, लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि संसद जो है वो मिलकर बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। राज्यों में विधानमंडल, कानून बनाने की शक्ति, जनता के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, ये संसद और विधायिका में है। फिर कार्यपालिका, कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री में होती है, मंत्रिपरिषद में होती है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री और उनका राज्यपाल होता है। कार्यपालिका का संसद के प्रति उत्तरदायित्व, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायित्व? संसद के प्रति। संविधान संशोधन किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 368 में। लचीला और कठोर दोनों है। 42वां संशोधन सबसे व्यापक है, संशोधन में 42वां संशोधन सबसे व्यापक है। 44th संशोधन 44वां आपातकालीन प्रावधान करता है। 73वां और 74वां जो संशोधन है स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है। 73वें में पंचायती राज की व्यवस्था है। 74वें में जो है नगरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। अनुसूचियां कितनी हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची राज्य और संघ राज क्षेत्र की अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी हुई हैं जो कि मान्य है, अब बढ़ गई हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। राज्य आपातकाल 356 में है, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। वित्तीय आपातकाल 360 में है। आपातकालीन समय में मौलिक अधिकारों का निलंबन। स्थानीय स्वशासन 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से। 74वां नगर पालिका व्यवस्था से। ग्राम पंचायतों से महानगर पालिका तक, ग्राम स्वराज्यकार का सपना। संविधान की आलोचना है, मतलब आलोचना इन द सेंस की संविधान में जैसे ये काफी लंबा है और जटिल भी है, ठीक। तो कठोरता है, लचीलापन दोनों है। केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है, राज्य भी शक्तिशाली है बट केंद्र को अधिक शक्तिशाली दर्शाया गया। संशोधन की प्रक्रिया कठिन है, कई कई चरणों से गुजरनी पड़ती है, जो कि सही भी है। निष्कर्ष में हम आते हैं तो भारतीय संविधान लोकतंत्र की नींव है, जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आधार है। तो ये सभी यूपीएसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एज अ इंट्रोडक्शन के रूप में। अब हम डिस्कस करेंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए, देखते रहिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद, जय हिंद।